सड़कें जो अब तक वीरान थी, उन पर भी तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ने लगी है। बाजार में भीड़ है। मोहल्ले जो अब तक सुनसान थे, उनमें पहले जैसी रौनक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हंसी ठिठोली की आवाज़ें आने लगी है। बड़े शहरों से अब भी एक चीज़ गायब है। देश भर के कोने कोने से आए छात्रों से जो शहर गुलजार हुआ करते थे, उनमें अब किताब और कॉपियों की महक नहीं आती है। छात्रों में कोरोना का भी डर है और किराया भरने का भी डर है। नमस्कार, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं पंचनामा में। कोरोना महामारी से पहले हजारों छात्र देश के बड़े बड़े शहरों में अपना सपना पूरा करने के लिए आते थे। शुरुआती दिनों में अपने किसी जानकार के यहाँ रुकते और फिर थोड़े दिनों बाद में चिलचिलाती धूप में अपने लिए कमरा ढूंढने का प्रयास करते। टू लेट का लगा हुआ बोर्ड इतनी बार देख चुके होते हैं कि टॉयलेट भी उन्हें टू लेट जैसा ही लगता है। तब जाकर के उन्हें एक कमरा मिलता है। मकान मालिक के परिवार को ही वो अपना परिवार समझने लगते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन अब वही परिवार उनके डर की वजह बन गया है, क्योंकि उनका परिवार अब उन पर किराया भरने का दबाव बना रहा है। कमरे को किराए पर देना बड़े शहरों की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है, लेकिन वो छात्र भी उस अर्थव्यवस्था में उतने ही सहायक हैं जो छात्र किराए की दबाव की वजह से शहरों में आने से डर रहे हैं। जब इकोनॉमी के सारे रास्ते बंद हैं तो गरीब पिता कैसे कमरे का किराया भरे। हालांकि जब स्थितियां सही थी तब भी गरीब पिता समस्याओं से समझौता करके अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाता था, लेकिन अब स्थितियां ऐसी है कि उस गरीब पिता के पास अपने परिवार को खिलाने के लिए अनाज तक नहीं है। सवाल यह है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक जैसी संस्था इस महामारी में अपनी नीतियों में बदलाव कर सकती है, तो संवेदनहीन होकर के मकान मालिक क्यों बैठे हैं। कोरोना जैसी महामारी से अभी उतने हालात नहीं बिगड़े हैं जितने कि भविष्य में बिगड़ने की आशंका है। यह समय एक दूसरे का सहयोग करके चलने का है। सरकार भी इस विषय पर मौन होकर बैठी है। हालांकि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मकान मालिकों से निवेदन जरूर किया है, लेकिन प्रशासन निवेदन से नहीं चलता, लिखित आदेशों से चलता है। वहीं दूसरी तरफ छात्र ट्विटर पर हैशटैग किराया माफ करो की मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम में उनका सहयोग करने वाले लोगों का मानना है कि मकान मालिकों के बच्चे भी दूसरे बड़े शहरों में किराए के मकान पर रहते हैं, तो इन सब मकान मालिकों को सामूहिक रूप से मिलकर दूसरे मकान मालिकों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। जो छात्र अपना कमरा खाली भी करना चाहते हैं, लॉकडाउन होने की वजह से वो इसमें असमर्थ हैं, उन पर भी मकान मालिकों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। जो छात्र 3 महीनों से अपने गांवों में बैठे हैं, उनके दिलो दिमाग पर भारत का संविधान और गणित की गुणा भाग वाली किताबों का बोझ भी है और किराया भरने का दबाव भी है। खैर, देखते हैं सरकार का इस विषय पर कब ध्यान जाता है। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। धन्यवाद।